वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका प्रोबेबिलिटी की इस लेक्चर सीरीज़ में। हम लोग ये वीडियो नंबर 14 में टाइप 5 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जिसकी हेडिंग है मिसलेनियस। वीडियो नंबर 14 होने का मतलब है कि 13 तक का कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी बच्चे ने 1, 2, 3, 4 से लेकर 13 तक की वीडियो नहीं देखे तो पहले उसे देख कर आइए, फिर उसके बाद इसे रन कीजिए। इस चैनल की प्लेलिस्ट में मैंने पूरा एक सेक्शन बना रखा है प्रोबेबिलिटी का, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको चाहिए कि आप पहले शुरू के 13 लेक्चर सुन के आएंगे, उसके बाद ये 14th नंबर का आप लेक्चर रन करेंगे। गॉट इट। पढ़ाई का एक तरीका होता है, पढ़ाई का एक ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर बना के रखना है हमको। कुछ भी पढ़ लेने से कंसेप्ट नहीं आते, एक सही क्रम में पढ़ने से कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। तो मैं वो क्रम मेंटेन करके चल रहा हूँ। आइडिया क्लियर? चलिए, लेक्चर नंबर 13 में मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया हुआ था। आई होप कि आपने उसका आंसर कमेंट सेक्शन में डाला होगा। मैं उसका सॉल्यूशन इस वाले वीडियो में आपको देने वाला हूँ, ठीक है? तो इत्मीनान से उसका सॉल्यूशन पहले सुन लेते हैं। क्वेश्चन में क्या था पहले ये सुन लो। क्वेश्चन में ये कह रहा था वो कि हम लोग को 500 नंबर्स हैं, शुरू से मतलब 0 से लेकर 500 तक के 500 नंबर हैं, और हम लोग को वो नंबर चाहिए जो 3 या 5, 3 और 5 से डिविजिबल होते हैं। आगे बात पकड़ में। तो ये 3 और 5 वाली स्टोरी ना मैं आपको ऑलरेडी पीएनसी की क्लास में सुना चुका हूँ, हम इसको सीख चुके हैं। एक बार लिख देता हूँ फिर से, नहीं तो आपको कष्ट होगा। P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ऑलरेडी ये सुना चुका हूँ मैं। पीएनसी का प्लेलिस्ट बना हुआ, उसको पहले अच्छे से फिनिश करके आइए भाई। प्रोबेबिलिटी तो एप्लीकेशन है पीएनसी का, कंसेप्ट तो सारे वहाँ डिलीवर है। मैंने बताया था कि यूनियन को अपन और पढ़ते हैं। दिस इज P ऑफ 3, दिस इज P ऑफ 5, दिस इज P एंड 5। इंटरसेक्शन लोग एंड पढ़ते हैं, बता रखा हूँ सब मैं ये। उसमें देखिए, उसमें जाके आपको अच्छा आइडिया लगेगा, उसमें बहुत डिटेल में बताया। तो P ऑफ 3 कन्वेज कि वो नंबर जो 3 से डिविजिबल होते हैं। टोटल 500 नंबर हैं, 3 से कटने चाहिए, तो अपन इसको लिखते हैं 500/3। 5 से कटने चाहिए, 500 नंबर है, 5 से कटने चाहिए तो 500/5। अब 3 एंड 5 क्या कन्वे करता है? जो 3 और 5 दोनों से कट जाए। 3 और 5 दोनों से कटेंगे मतलब किससे कटते होंगे? 15 से कटते होंगे, ठीक है? तो इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 1 टाइम में, आपके पास बचेगा 2 विच इज 26 टाइम में, फिर बचेगा 2, 20, फिर जाएगा 6 टाइम में, फिर पॉइंट में आता है। इसके पहले मैंने बताया था कि ये पॉइंट में इसलिए आ रहा है कि वो नंबर जो 3 से डिविजिबल नहीं थे, जिसकी वजह से पॉइंट क्रिएट हुआ, तो जब वो डिविजिबल नहीं थे तो मेरे को चाहिए भी नहीं ना। क्वेश्चन में क्या बोला था? बोला था कि 3 और 5 से कटने चाहिए, तो 166 से जो कटते हैं उसके बाद वाले पॉइंट में आता, नहीं कटते तो मत लो, ठीक? ये 100, इसको कटिंग करूँगा मैं तो ये जाएगा 5 3 जा 45, 5 बचेगा, फिर आएगा 5 3 जा 45। बाकी पॉइंट वाला जाने तो अपने किसी काम का नहीं है वो। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये होता है 233 मेरा ख्याल है, ठीक है? तो 500 नंबर में टोटल 233 ऐसे नंबर है जो 3 या 5 से कटते हैं। आइडिया क्लियर हो गया? लेकिन मेरे को प्रोबेबिलिटी चाहिए, आई नीड प्रोबेबिलिटी। आ रही बात पकड़ में? प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं सर आप? प्रोबेबिलिटी होता है जो चाहिए बटा सब कुछ। 500 नंबर में एक नंबर सेलेक्ट कर दो 501, लेकिन वो नंबर जो है 3 या 5 से कटना चाहिए, तो वैसे 233 है, इसलिए 233C1। तो इसका आंसर होता 233/500। अगर आपने कमेंट सेक्शन में 233/500 डाला होगा तो उसका राइट आंसर होगा। ये क्या किया मैंने? ये वीडियो नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन दिया आपको। आइडिया क्लियर? ठीक। अब वीडियो नंबर 14 के कंसेप्ट की बारी है, हम लोग उसे सीखते हैं। आप इसे कॉपी कर लीजिएगा। सुनते हैं वीडियो नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 5 मिसलेनियस। लिखा हुआ है, इन एन एक्सपेरिमेंट द ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट A is 3:4, whereas in another experiment odds in against in event B is 4:5. Both the experiment are performed. What is the probability that both the events A and B will occur? एक बार ज़रा इत्मीनान से इसे समझ लेते हैं। कह रहा है वो क्वेश्चन में कि ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट आपको 3:4 और 4:5 गिवन है। आपको पूछ रहा है कि दोनों ही इवेंट ऑकर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट क्या होता है, एक बार उसकी मीनिंग समझ लीजिए।
जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, हमारे फेवर में होती है तो उसको ऑड्स इन फेवर बोलते हैं। जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती है, हमारे फेवर में नहीं होती, तो ऑड्स इन अगेंस्ट बोलते हैं। ऑड्स का मतलब होता है परिस्थितियां। ठीक है, एक बार कंसेप्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, उसे सुन लो। व्हेन ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट A इज इक्वल टू A/B, जब किसी भी इवेंट A, ये सिर्फ कंसेप्ट है, गॉट इट, किसी भी इवेंट A के होने की पॉसिबिलिटी A/B हो तो इवेंट विल ऑकर, तो इवेंट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी A/A+B। ये क्या लिखा सर आपने? कंसेप्ट लिखा मैंने। वो इवेंट नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी B/A+B। तो अगर ऑड्स इन फेवर गिवन हो तो ऐसे डील किया जाता है। ठीक है, एक और बार सुन लेते हैं। व्हेन ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ इवेंट B इज इक्वल टू X/5। अब मैंने कोई दूसरा इवेंट सोच लिया B जिसका ऑड्स इन अगेंस्ट मेरे को गिवन है X/Y, तो वो इवेंट होगा, दैट इवेंट विल ऑकर, उसकी प्रोबेबिलिटी, दैट P स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी Y/X+Y, एंड दैट इवेंट विल नॉट ऑकर, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी X/X+Y। ये कंसेप्ट है। ठीक है, कष्ट उठाइए, कंसेप्ट कॉपी कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, जरा इसमें डेटा फीड करके देखिए तो आपको कुछ आया है कि नहीं समझ में, करके देखिए ज़रा। ओके, आई होप आपने कोशिश करी होगी। आंसर कमेंट सेक्शन में डालना, मैं देख रहा हूँ बराबर। अच्छे बच्चों ने आप बराबर अपना काम किया करो। ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 सुनते हैं। किसी एक्सपेरिमेंट का ऑड्स इन फेवर मुझे गिवन है 3/4 और प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है दैट इवेंट शुड ऑकर। तो अगर ऑड्स इन फेवर गिवन हो और इवेंट होना चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं? ऑड्स इन फेवर गिवन हो, इवेंट होना चाहिए तो होता है A/A+B। गॉट इट। तो यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल A के लिए जैसे A/B मैंने माना था तो उसने 3/4 गिवन है, ये दोनों एकदम सेम है, पूरा कहानी सेम है ना। तो उससे क्या होगा, आप इवेंट विल ऑकर बोल सकते हो 3/3+4, मतलब कि 3/7। तो अगर ऑड्स इन फेवर 3/4 हो तो इवेंट A के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 3/7। इवेंट B के लिए सुन लो, ऑड्स इन अगेंस्ट आपको गिवन है 4/5। जैसे मैंने यहाँ पर X/Y माना था, उसने 4/5 माना हुआ है। ठीक है, तो इवेंट B के लिए मेरे को ऑड्स इन अगेंस्ट गिवन है 4/5, और वो इवेंट होगा उसके लिए कैसे लिखते हैं अपन लोग? 5/4+5। 5/4+5 का मतलब है 5/9। ठीक है, तो इवेंट A के होने की प्रोबेबिलिटी 3/7, इवेंट B के होने की प्रोबेबिलिटी 5/9। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों इवेंट होने चाहिए, बोथ द इवेंट विल ऑकर। तो बोथ विल ऑकर, बोथ या एंड के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई? कौन सा साइन डालते हैं दोनों के बीच में? मल्टीप्लाई। तो कैसा हो जाएगा ये? 3/7 × 5/9। क्या बोलते हो? तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे इसका तो हो जाएगा 3 5 जो 15, 9 7 जो 63। तो इसका आंसर है 15/63। अगर आपने सॉल्व किया होगा 15/63 निकाला होगा, शाबाश। आगे बढ़ते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं। आई होप आपने ये सारा कुछ लिखा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक बार उसे सुन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया प्लेड 4 मैचेस of one-day cricket series. The probability that Australia won the nth match is 1/n. The probability that match ends in a draw is 0 for all matches. और उसके बाद 2 कंडीशन गिवन है, अलग अलग कंडीशन का अलग अलग जवाब आता है। What is the probability that India won the series? और दूसरा बोल रहा है What is the probability that series will be drawn? आपको एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ, आप इत्मीनान से क्वेश्चन सुन लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक टूर्नामेंट होने वाला है। ठीक है, क्रिकेट का वो टूर्नामेंट होगा जिसमें कितने मैच खेलेंगे? वो 4 मैच खेलेंगे। एक टूर्नामेंट होगा क्रिकेट का जिसमें वो कितने मैच खेलने वाले? 4 मैच खेलने वाले। ठीक है, बोल दिया है कि उस टूर्नामेंट में मैच के ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब कि उस टूर्नामेंट में कोई भी मैच ड्रॉ तो नहीं होगा।
यहाँ तो कोई जीतेगा, यहाँ तो कोई हारेगा। और उसने बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया के nth मैच जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/n है। उसने बता दिया ऑस्ट्रेलिया अगर nth मैच जीतेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/n। अब आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो सीरीज इंडिया जीत जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो सीरीज ड्रॉ हो जाए। क्वेश्चन आया समझ में? वीडियो को पॉज करो, ज़रा कोशिश करो, देखें आप क्या करते हो, ठीक है। आई होप आपने अपना काम किया होगा। मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, इत्मीनान से सुन लीजिए। क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक टूर्नामेंट होगा जिसमें 4 मैच खेले जाएंगे क्रिकेट का, और ऑस्ट्रेलिया के nth मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/n। इसका मतलब क्या पता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया विनिंग द फर्स्ट मैच, ये P1 क्या कन्वे करा है? फर्स्ट मैच, ठीक है। A क्या कन्वे कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, और P क्या कन्वे कर रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी। तो अगर ऑस्ट्रेलिया के nth मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/n है, गॉट इट, तो फर्स्ट मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/1 होगी ना, आ रही है पकड़। वैसे ही सेकंड मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड मैच 1/2 होगी। n की जगह पे एक बार 1 रख रहा हूँ, n की जगह पे एक बार 2 रख रहा हूँ। वैसे ही थर्ड मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, और वैसे ही फोर्थ मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। इतनी बात समझ में आ गई कि ये डेटा कैसे यूज़ हुआ? इतना आइडिया एक्सेप्टेड? चलो आगे की स्टोरी सुनते हैं। आगे वाली स्टोरी ये है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्वेश्चन की कंडीशन लगा रहा हूँ, इंडिया विल वॉन द सीरीज़, मुझे इंडिया को सीरीज़ जितानी है, ठीक है। तो अब बात को समझो भाई, इंडिया विल वॉन द सीरीज व्हेन, इंडिया सीरीज, वो पूरी टूर्नामेंट की सीरीज जो है 4 मैच वाली, वो सिर्फ और सिर्फ तब जीत सकती है जब उन 4 मैचेस में इंडिया 3 या 4 मैच जीते। इंडिया ने टूर्नामेंट में 4 मैच खेले, उन 4 मैचों में अगर इंडिया ने 3 मैच जीत लिए या इंडिया ने 4 मैच जीत लिए तो सीरीज़ कौन जीता? इंडिया जीती। आ गई बात समझ में? अब ज़रा ऐसे समझो, इसका मतलब क्या, पहले ये जान लो। P1 ऑफ A लिखा हुआ है, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के पहला मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/1। 1/1 का मतलब होता है 1, है ना, 1/1 स्टैंड्स फॉर 1। आपको पता है किसी भी काम की अगर प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए तो वो सिग्निफाई क्या करता है? किसी भी काम की प्रोबेबिलिटी अगर 1 आ जाए तो वो सिग्निफाई करता है कि भाई इसके 100% चांसेस हैं। किसी काम के होने के 100% चांसेस होने वाला समझ में आता है कि वो काम होकर रहेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है P2 ऑफ A, तो ऑस्ट्रेलिया के सेकंड मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। 1/2 कन्वे कर रहा है 50%, तो सेकंड मैच ऑस्ट्रेलिया जीते उसके चांसेस है 50%। सीन आ रहा है समझ में? वैसे इसके चांसेस है 33.33%, इसके चांसेस है 25%। तो मैं ये कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पहला मैच जीतने के चांसेस 100% है। इसका मतलब क्या है पता है आपको? इसका मतलब वो वाला मैच फिक्स है, पहला वाला मैच उस सीरीज़ का फॉर श्योर कौन जीतेगा? ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, फिक्स कर दिया उन्होंने। अब वो मैच फिक्स हो गया, तब उसमें कुछ कर पाओगे क्या? तो ये जो पहला मैच है ना बच्चे लोग, इसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। क्यों सर? क्योंकि उसके ऑस्ट्रेलिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 100% है, मतलब वो काम होकर रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो पहला वाला जो मैच है ना, वो ऑस्ट्रेलिया फिक्स करा के ले गई। 4 में पहला मैच तो ऑस्ट्रेलिया ले गई, बचे कितने? 3। भले ऑस्ट्रेलिया पहला मैच जीत जाए, लेकिन सीरीज कौन जीतेगा? इंडिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बचे जो 3 मैचेस हैं वो आपको इंडिया को जिताने पड़ेंगे। बचे हुए 3 मैचेस अगर इंडिया जीत गई तो उन 4 मैचेस की जो सीरीज है वो इंडिया जीत जाएगी। बचे हुए 3 मैचेस आप चाहते हो कि इंडिया जीते, बचे हुए 3 मैचेस आप चाहते हैं कि इंडिया जीते। P2 ऑफ I क्या कन्वे कर रहा है? I मतलब इंडिया जीतेगा, 2 क्या? दूसरा मैचेस और उसकी प्रोबेबिलिटी। तीसरा मैच इंडिया जीतेगी उसकी प्रोबेबिलिटी, चौथा मैच इंडिया जीतेगी उसकी प्रोबेबिलिटी। मैं बीच में इनटू डाल रहा हूँ। सर आप इनटू क्यों डाल रहे हैं? इनटू बच्चे इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ तीनों होना चाहिए। प्लस डाल दूँगा तो या हो जाएगा, वो मेरे को नहीं चाहिए ना। अगर आप चाहते हो इंडिया जीते तो वो मैच इंडिया सिर्फ तब जीत सकती है जब वो मैच ऑस्ट्रेलिया हारती होगी, मानते हो? तीसरा मैच इंडिया सिर्फ तब जीत सकती है जब वो मैच ऑस्ट्रेलिया हारती होगी। तो बार इसलिए लगा रहा हूँ ताकि वो हार को सिग्निफाई करेगा।
और वैसे ही चौथा मैच इंडिया सिर्फ तब जीत सकती है जब वो मैच ऑस्ट्रेलिया हारती होगी। तो ऑस्ट्रेलिया के दूसरा मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, हारने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 1/2, ऐसे ही करते ना। ऑस्ट्रेलिया के तीसरा मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3, हारने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 1/3। चौथा मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4, हारने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 1/4। क्या बोलते हो? जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा 1/2, 2/3, 3/4, कैंसिल कैंसिल, ठक ठक कैंसिल, 1/4 इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ए कंडीशन जिसमें इंडिया सीरीज को जीतेगी उसका आंसर है 1/4। देख लीजिए जरा इतना आंसर। आइडिया लग गया? कंफर्टेबल इसमें अपन? ठीक है। अब हम लोग चलने वाले हैं नंबर 2 पे। केस नंबर बी क्या कन्वे करता है ये सुनो। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सीरीज विल बी ड्रॉन। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो जो सीरीज़ है वो ड्रॉ हो जाए। ठीक है, आपको सीरीज़ ड्रॉ करवानी है। सीरीज़ ड्रॉ कब होगी सर? जब 2 मैच ऑस्ट्रेलिया जीतेगी और 2 मैच इंडिया जीतेगी। गॉट इट। लेकिन मेरे को पता है पहला मैच फॉर श्योर कौन जीत चुका है? ऑस्ट्रेलिया, वो तो फिक्स है, उसको तो आप नहीं हटा सकते। तो पहला वाला जो मैच है ना बच्चे लोग, वो ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी फॉर श्योर, तो उसकी बात तो तुम छोड़ो। बचे हुए 3 मैच, क्योंकि एक ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है और सीरीज ड्रॉ करवाने के लिए 2-2 रखना पड़ेगा दोनों का, इसीलिए जो बचे हुए 3 मैचेस है ना, उन मैचेस में मैं क्या करूँगा पता है? एक मैच ऑस्ट्रेलिया को जितवाऊंगा और बाकी दोनों मैच इंडिया को जितवाऊंगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी 1 जीत चुकी थी। तो बचे हुए 3 में अगर मैंने ऑस्ट्रेलिया को 1 जिताया तो उसका 1 और ये 1 मिलाकर 2 हो जाएगा ना। गॉट इट। तो बचे हुए मैचेस में सीरीज विल ड्रॉ, सीरीज विल ड्रॉ व्हेन, जब मैं दूसरा वाला मैच ऑस्ट्रेलिया को जिताऊं और तीसरा वाला और चौथा वाला इंडिया को जिता दूं। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो सीरीज ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है, आपको तो सीरीज ड्रॉ करवाना है ना। तो पहला ऑस्ट्रेलिया जीते तो जरूरी थोड़ी दूसरा ऑस्ट्रेलिया जीते। ये भी तो हो सकता है कि पहला और तीसरा ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, दूसरा और चौथा इंडिया जीत जाए, तो ये भी हो सकता है। इसलिए प्लस मैं दूसरा मैच इंडिया को जिता रहा हूँ, तीसरा ऑस्ट्रेलिया को और चौथा इंडिया को। लेकिन ये भी तो हो सकता था, इसलिए प्लस कि मैं दूसरा इंडिया को जिताऊँ, तीसरा इंडिया को जिताऊँ और चौथा ऑस्ट्रेलिया को जिताऊँ। अब देखो बचे हुए 3 मैचेस से मैंने काम किया है। क्यों सर? क्योंकि पहला वाला मैच तो फिक्स है ना बच्चे, उसको तो आप नहीं बदल सकते। आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा वाला मैच ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। तीसरा मैच इंडिया जीतेगा। इंडिया कब जीतेगा? जब ऑस्ट्रेलिया हारेगा। ऑस्ट्रेलिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3, तो हारने की क्या होगी? अभी बताया था कैसे करते हैं। चौथा मैच इंडिया जीतेगा। इंडिया कब जीतेगा? जब ऑस्ट्रेलिया हारेगा। ऑस्ट्रेलिया के जीतने की 1/4, तो हारने की क्या हो जाएगी? दूसरा मैच इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी, दूसरा मैच इंडिया, दूसरा ऑस्ट्रेलिया जीतता है 1/2, तो हारेगा 1 - 1/2। तीसरा ऑस्ट्रेलिया 1/3, चौथा इंडिया 1 - 1/4, प्लस दूसरा इंडिया जीतेगा 1 - 1/2, तीसरा इंडिया 1 - 1/3 और चौथा ऑस्ट्रेलिया तो 1/4। ठीक है, आप जब ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे ना बच्चे लोग, तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट स्किप कर रहा हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगा। ये आपको कैलकुलेट करना, आपको राइट आंसर मिल जाएगा। इसका आप सॉल्यूशन इत्मीनान से देख लीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछेंगे। जल्दी ही मिलते हैं हम लोग बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, बने रहिएगा।